इस वीडियो के बाद में भी मुझे बहुत सारे हेट कमेंट मिले और लिटरली आई एम सेइंग मुझे बहुत ही ज़्यादा डर भी लगता है हेट कमेंट से। लेकिन आज का ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो कल मैंने एक पोस्ट देखा जो कि एमआर सर ने शेयर किया था इंस्टाग्राम पे। सर कुछ कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे और उनकी आंखों में पेन देखा जा सकता था। आंख के नीचे भाई इतने ज़्यादा डार्क सर्कल हुए हैं सर के, मतलब वो ये तो डिजर्व नहीं करते हैं भाई। यही इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया या कहीं भी सबसे ख़राब चीज़ है। लोगों को एक पल में फर्श से उठा के आसमान में चढ़ा दिया जाता है और 1 मिनट भी नहीं लगता है लोगों को बदलने में, अपनी रंग दिखाने में। मतलब क्यों ही उन बंदे को टारगेट किया जा रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि मे बी उनको बहुत ही ज़्यादा व्यू और लाइक मिलते थे। तो भाई उनके व्यू और लाइक मिलने का कारण था उनका मेहनत। भाई मेहनत कोई नहीं देखता है। मैं ये आई कैन बिलीव इट, और मैंने ये मन में अपने दिमाग में भर लिया है कि मेहनत कोई नहीं देखने वाला है। जस्ट रिजल्ट से लोगों को मतलब है। रिजल्ट सही तो यू आर बेस्ट, और रिजल्ट थोड़ा भी खराब तो यू आर वर्स्ट। खत्म है। आप आपसे कोई कुछ मतलब नहीं रखने वाला है। मतलब लिटरली उनको जो उन्होंने ड्रीम 45 करके क्वेश्चन का दिया था सेट, उनके बेसिस पे उनको जज किया जा रहा है। भाई लास्ट टाइम में क्या जेई एडवांस के जेई मेंस के क्वेश्चन लगाए जाएं? और मुझे बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, उन्होंने शुरू से ही मतलब हल्की लेवल की फिजिक्स पढ़ाई। लिटरली जिन्होंने साल भर उनसे पढ़ा है, जाकर उनसे थोड़ा सा पूछ लेना कि उनको कितनी हल्की लेवल की फिजिक्स लगी थी एम आर सर के बाद पढ़ने के बाद। ठीक है भाई, ये पेपर का गलती है। मुझे तो यही लगता है ये पेपर और एनटीए की गलती है, जिसके कारण ये पेपर खराब हुआ। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कुछ एक्सपीरियंस मैंने क्या किया था एग्ज़ाम हॉल में। तो भाई देखो, जैसे ही मैं घुसा तो सबसे पहले तो उन्होंने आई एम जनेऊ धारी, तो वो मेरा जनेऊ खुलवा रहे थे भाई। पूरे लिटरली मैंने एक टी-शर्ट पहनी थी और टी-शर्ट के नीचे जनेऊ था, तो उसको अब खोलने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है या कहीं पे, मतलब ओपन तो ऐसे नहीं कर सकते ना टी-शर्ट को। तो खोलने के लिए मुझे जाना पड़ा था। मैं जा भी रहा था, लेकिन फिर पता नहीं क्या उन लोगों को हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं, जनेऊ नहीं खोला जाता है, और सही में नहीं खोला जाता है जनेऊ को। तो बोला जाने दिया मुझे। ठीक है यार, ये तो मतलब बेसिक चीज़ थी एनटीए की। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में किसी भी टीचर की कोई भी यहाँ पर गलती नहीं थी। ये सारा का सारा दोष एनटीए का है, एनटीए पेपर सेटर्स का है। लाइक आप बोल रहे हैं 2021 में भी हार्ड क्वेश्चन आया, 2016 में भी हार्ड क्वेश्चन आया। आई एक्सेप्ट इट, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन हार्ड आए थे फिजिक्स के, और हमें वैसा पढ़ना चाहिए था। लेकिन भाई ऐसा हम पढ़ के भी जाते तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते। क्योंकि देखो भाई, जो 2021 और 2016 का जो पेपर है, उसमें आप बायो थोड़ा उठा के देख लीजिएगा सर एक बार। और उस 45 क्वेश्चन को मतलब जो 90 क्वेश्चन का सेट आता था और इस बार 90 क्वेश्चन का सेट आता है, उसमें आपको क्लियरली डिफरेंस मिल जाएगा। भाई देखो, टिक करो, आगे बढ़ो। ये सिस्टम था 2016 और 2021 दोनों के बायो में। लेकिन इस बार बायो में भाई बहुत ही ज़्यादा लेंदी समय था, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, और मेरा स्ट्रांगली बिलीव था जब मैं नीट के मॉक मॉक पेपर भी वगैरह दे रहा था, जब लाइक मैंने एलन का दिया और नीट पेपर दोनों का दिया, दोनों में भाई दो चीज़ को वो लेंदी कर दे रहे थे। और मैं सोचता था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 3 घंटे का समय दिया है तो एक पेपर को ही लेंदी किया जा सकता है, जैसा कि 21 में हुआ, 2016 में हुआ, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो लेके भी हम चले तो। लेकिन उन्होंने किया दो चीज़ों को लेंदी। अब भाई समय ही नहीं बचेगा, कितना भी आप ज्ञान रखो वो सारे चीज़ वेस्ट होने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं जब दे रहा था एग्जामिनेशन, तो लगभग 50 मिनट में मैंने खत्म किया था बायो का फर्स्ट राउंड विथ ओएमआर फिलिंग। उसके बाद मैंने लगभग 21 क्वेश्चन छोड़ा था सेकंड अटेम्प्ट के लिए। उसके बाद बायो केमिस्ट्री पे आया, तो भाई केमिस्ट्री को जो लोग इजी कर रहे हैं, आई डोंट नो हाउ कैन दिस से दिस, लेकिन मुझे इजी नहीं लगा। मॉडरेट कर सकते हैं और मॉडरेट टू हार्ड ही कर सकते हैं उसको, इजी तो मैं नहीं करने वाला। उसमें भी काफी ज्यादा टाइम लग रहे थे, ऐसा करते करते लगभग दो तो वहीं बच गया। अब बीच में वहां पर भाई इतना ज्यादा प्रेशर, लोग, मैं बता रहा हूँ मेरे साथ एक और क्या चीज हुई। अब मेरा जो इन्विजिलेटर थे, वो बच्चों से पूछे थे पेपर कैसा आया। एक दो बार उन्होंने पूछा, मतलब गैप लेके, पेपर बढ़िया है ना, जब सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, लाइक दैट। भाई हॉल में लगभग मेरे 24 बच्चे बैठे थे, उसमें से 6-7 बच्चा भाई खुश होके चिल्ला के बोला, यस सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इजी, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। मुझे भाई वहां पर से ही मुझे लगा कि मैं खत्म हो चुका हूँ, मैंने ही कुछ गलती कर दिया है पेपर में। आई थिंक कि मेरे ही से नहीं वो क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन पे ज्यादा समय दे दिया, इसलिए टाइम नहीं बचा मेरे लिए। और वहां से क्वेश्चन करने का मेरा इच्छा ही मतलब खत्म हो गया, मुझे वहीं पर मैंने हार मान ली। उसके बाद जब मैं फिजिक्स पे आता हूँ, कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व, भाई सेट नंबर 45 फर्स्ट क्वेश्चन,
मुझे प्राप्त हुआ था। तो ये तो लक बेस्ड हो गया ना भाई, कि जिसको लगातार कुछ आसान क्वेश्चन मिल जाएंगे वो आगे निकल जाएगा, और जो हार्ड है भाई कैसे खोजूं मैं इस प्रेशर में कि लास्ट ईयर 650 कटअप मेरा गया था, उससे नीचे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, और बहुत तो कम भी होगा तो 620 तक जाएगा। तो उस सिनेरियो में मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि मुझे मात्र 30 क्वेश्चन करना है फिजिक्स में, और मैं यहाँ पर कैपेबल हूँ सिलेक्शन के लिए। उस समय तो मुझे यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। लेकिन क्या ही कहूँ, और जो ये भाई एनटीए इतने लेंदी आप क्वेश्चन दे रहे हैं सर, एक पेज रफ के लिए आप दे रहे हैं, हाउ कैन इट इज पॉसिबल टू डू सच मोर कैलकुलेशन इन जस्ट वन पेज, आप बता दीजिए मुझे। मतलब ढेर सारे क्वेश्चन तो मेरे इस कारण रॉन्ग हो गए कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ भाई, जगह तो है नहीं, कैसे भी करके एक पेज पे करना है, वो खो जा रहा है कैलकुलेशन, थोड़ा भी यहाँ पर ध्यान भटक रहा है, दूसरे क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं। सेकेंड राउंड में उस क्वेश्चन को मैं पा ही नहीं पाया, मतलब लाइक 2-3 क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि मैंने लगभग 70% काम कर लिया था उस क्वेश्चन के लिए। 30% भाई थोड़ा पैनिक, मतलब सोचा कि जल्दी जल्दी इसको छोड़ो, 30 सेकंड आता हूँ, दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, फिर उसके बाद आऊंगा, क्योंकि उसमें समय ज्यादा लग रहा था। सेकंड अटेम्प्ट में मैं जा ही नहीं पाया उस क्वेश्चन में, मुझे वो क्वेश्चन दिखाई नहीं कि मैंने वो सॉल्व कहाँ किया है। मतलब क्या है ये। अब हिंदी मीडियम मतलब जो पेपर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उनको तो बेनिफिट यहाँ पर हुआ ना, क्योंकि उनको तो रफ स्पेस आपने ज्यादा प्रोवाइड किया है, और आप 1700 रुपया ले रहे हैं एक बच्चे से, और क्या आप 2 से 3 ज्यादा पेज नहीं दे सकते हैं? और ऐसा क्या हो गया, मतलब देना चाहिए था। अब बात रही एमआर सर की, तो देखो भाई एमआर सर को जो हेट दे रहे हैं वो डिजर्व नहीं करते हैं, ये पेपर की गलती है, उनकी कोई गलती मैं नहीं मानता हूँ, और उनका कमबैक 100% होगा, और उनका कमबैक देखने लायक होगा। लोग उनसे जलते हैं, और जलने का कारण भी है, वो क्लास के गुंडे थे, और बेस्ट इंडिया बायो यहाँ पर नीट के जो फिजिक्स के एजुकेटर हैं और रहेंगे, उनको वहाँ से कोई नहीं हटा सकता। उन पक्का सपोर्ट, फुल सपोर्ट मेरे तरफ से उनके लिए है। सर आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। मुझे अगर मैं तो पूरी तरह से मन बना लिया है कि मैं अब नहीं दूंगा नीट 2026, लेकिन अगर मुझे देना होता तो भी मैं एमआरएस से ही पढ़ता। वैसे तो मैं लिटरली एक एक टीचर की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से मैं बता रहा हूँ, ऐसा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन भाई इसमें भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो अभी भी बोल रहे हैं कि बहुत ही मतलब आसान था पेपर और करने लायक था, और 30 क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता था। नहीं सर, ये सबके लिए नहीं था, पहली बात। और दूसरी बात, मत कीजिए सर ऐसा। जैसा कि मैंने ऋषभ चौबे सर का वीडियो ही देखा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि उनके पेरेंट्स उसको मार रहे हैं। लिटरली यू कैंट इमेजिन कि उस बच्चे की माइंडसेट पे क्या बीत रही होगी, जो इतने मतलब ट्रॉमेटाइज पेपर को देने के बाद आया है और घर में आके पिट रहा है, जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा कि पेपर इतना भी हार्ड नहीं था। पेरेंट्स ने उन वीडियो को देखा और बोल रहा है कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पेरेंट्स इन सब मामलों में बहुत ही ज़्यादा मैं लकी हूँ, कभी भी ऐसा नहीं सोच रहे, और वो खुद ही बता रहे हैं कि हाँ भाई ये पेपर हार्ड था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए सर, प्लीज़ सर, और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, मत करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो भाई मैं फिर से यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो भी जिसको गाली देना है, उनको सर को देना चाहते हैं वो मेरे को दे दो, मेरे सर को कुछ नहीं करना। मतलब मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। भाई यार कोई जो, अगर तुम टीचर को गलत बोल रहे हो, किसी भी टीचर को, मैं जस्ट एमआर सर को नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी टीचर को जो भी है यूट्यूब पे, या जो भी तुम जिससे पढ़े हो, जिससे तुमने ज्ञान लिया है, भाई तुम जीवन में नहीं सफल हो सकते हो, ये फैक्ट है। मानो मत मानो, भाई टीचर का शराप, या टीचर जब तुमको दिल से बददुआ देता है ना, तो कुछ काम नहीं आने वाला, कितना भी जिंदगी में तुम हार्ड वर्क कर लो। इसीलिए भाई मैं फिर से एक बार तुमसे कहता हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो। और ठीक है भाई, पॉजिटिविटी थोड़ा फैलाओ, सबके लिए दुख का समय है, सबके लिए टफ टाइम है। और ऐसा भी नहीं है कि एमआर सर के बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे, इस बार भी बहुत सारे बच्चे एमआर सर के सिलेक्ट होंगे, लाइन से उन्होंने वो दिखाएंगे। मुझे तो लगता है कि भाई ये दुनिया बहुत ही जालिम है, और किसी को भी यहाँ पर ऊंचा उठते नहीं देखा जा सकता। और मतलब एमआर सर इज लाइक तुमको बेसिक से पढ़ाते थे, मतलब जो भी जिसके बेसिक बहुत ही खराब थे उसको भी वो समझ में आ जाए। लेकिन यही चीज़ बहुत लोगों को खटकती भी थी कि इतने कम प्राइस में कैसे कोई इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है, और मोर ओवर लोग जलते थे, सीधी सी बात यही है। अभी भी जो उनके अगेंस्ट बना रहे हैं वो सारे लोग उनसे जल रहे हैं, दैट्स इट। और कुछ लोग भाई बच्चे को ये भी बोल दिया है कि लूजर्स हैं बच्चे, जिन्होंने इस बार फिजिक्स का पेपर रो रहे हैं जिसको देख के। ठीक है सर, आप बहुत तेज, आप आईआईटीएन बाबा बहुत तेज, बहुत ही अच्छे सर, और हम लोग लूजर्स ही हमें रहने दीजिए।
वी एक्सेप्ट वी आर लूजर्स। नो कमेंट्स।